Hey everyone, welcome back to Rankers A. This is सौरभ फ्रॉम IIT BHU एंड गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गेम ऑफ टेस्ट सीरीज। बहुत सारे YouTube चैनल पे आप देखोगे न्यूमरस टाइप के टेस्ट सीरीज कॉम्बो पैक्स आपको बेचे जाते होंगे, लेकिन आप में से कभी किसी बच्चे ने ये सोचा है कि ये जो भसड़ लास्ट में मचाई जाती है वो सारे टीचर्स मचाते हैं, सारे यूट्यूबर्स मचाते हैं, मेरा कोर्स, मेरा टेस्ट सीरीज, लेकिन आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि एज ए इंडिविजुअल क्या टेस्ट सीरीज इफेक्टिव होती है, क्या टेस्ट सीरीज का फायदा होता है? तो मैं आज उन बच्चों के लिए बताने वाला हूं जो टेस्ट सीरीज के ट्रैप में फंसते हैं। पहले हम ये समझेंगे मोटी मोटी बातें कि भैया टेस्ट सीरीज किसको देना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो इस वीडियो के यहीं पर पॉज करके आप जा सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने आप को आंकने का काम करें तब हमें टेस्ट सीरीज देना चाहिए। अब टेस्ट सीरीज दो तरीके की होती है यार, एक होता है पार्ट टेस्ट सीरीज और एक होता है फुल टेस्ट सीरीज। अब मान लो कि भाई मैं ऐसा बच्चा हूं जिसका 100% से लेकर 90% तक सिलेबस कंप्लीट है, मुझे सब रिवाइज है, मेरे कोई चैप्टर नहीं छूटे, मुझे फॉर्मूला याद है, देन आई विल गो फॉर फुल टेस्ट। ठीक, मेरे लिए ये वीडियो है ही नहीं। लेकिन जो बच्चे यार जिनका अभी कुछ भी नहीं हुआ है, उनका 40 से 50% रिवीजन भी नहीं हुआ है, अगर वो डेली टेस्ट सीरीज के इस फंदे में फंस जाएंगे तो वो क्या अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि हम टेस्ट सीरीज से अपनी गलतियों को पहचाने, हम टेस्ट सीरीज देखकर मोटिवेट हो, हमें मोटिवेशन मिले, हम मोटिवेटेड फील करें। ये नहीं कि टेस्ट सीरीज दिया, हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, हम डिमोटिवेट हो गए। तो मैक्सिमम यूट्यूबर्स आपको क्या कहने की कोशिश करेंगे कि भैया मेरा टेस्ट सीरीज ले लो, मेरा प्रेडिक्टेड टेस्ट सीरीज ले लो, मेरा ये टेस्ट सीरीज ले लो। लेकिन आपको क्या सोचना है दोस्तों? आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं कैसा विद्यार्थी हूं। अब टेस्ट सीरीज कब करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए? जो विद्यार्थी अभी बढ़िया से तैयारी नहीं किए उनके लिए क्या है? देखो, मैंने अपनी लाइफ में एक चीज समझी यार कि हमें अपने पोटेंशियल को सबसे पहले पहचानना है, हमें अपने से झूठ नहीं बोलना है। मेरा ये प्लान है कि दोस्तों आप में से जितने लोग भी हैं, सबसे पहला काम ये करिए कि आप दिसंबर 30 तक, ठीक है, आप कोशिश करिए कि जितना अच्छी तरीके से आपका रिवीजन हो जाए, जितना अच्छी तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीटेशन हो जाए और जितना अच्छी तरीके से आपको फॉर्मूला मेमोराइज हो जाए। जब आपका 30 तारीख तक ये वाला पार्ट बैलेंस हो जाएगा कि मुझे रिवीजन भी अच्छे से मैंने कर लिया, मेरा सब पूरा अच्छे से फॉर्मूला पार्ट याद है और मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, देन आप क्या करोगे? क्या करना है आपको कि Jan 1 से लेकर Jan 20 तक आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है। ठीक है, क्या करना है इसमें कि भैया हमने एक टेस्ट देना है दिन में, ठीक, और दिन भर हमको रिवीजन करना है, पढ़ाई करनी है। जब आप ज्यादा टेस्ट के पीछे भागोगे ना तो उससे कुछ आपको मिलेगा नहीं। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सौरभ भाई अगर मेरा 50 से 60% सिलेबस तैयार है तो मैं थोड़ा सा और सिलेबस अपना कंप्लीट कर लूं एंड देन मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट और दिन भर पढ़ाई। दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो हैं यार जिनका भी 40 से 50% तक सिलेबस तैयार है, तो उनके लिए है कि आप टिल Jan 10 तक केवल और केवल अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आपको जितना करना है चैप्टर, जैसे आपने 15 चैप्टर माने हैं, तो आप उन्हीं 15 चैप्टर्स को क्या करिए, आप जनवरी 10 तक, दोस्त देखो रिवीजन अच्छा रहेगा, फॉर्मूला अच्छे से याद रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी रहेगी ना, तो टेस्ट देने में मजा आएगा। आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि फॉर्मूला कहां का है, कैसे है, आप टेस्ट में जाके क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं होने वाला। तो आपको जिसका 40 से 50% तो सिलेबस कंप्लीट है, उसको सबसे पहले क्या करना है कि अपने ऊपर फोकस करो कि मुझे कितना अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाए, और आपको फिर 11 से लेकर 20 तक डेली क्या करना है, एक टेस्ट देना है, उसको एनालाइज करना है, अपनी गलतियों को लिखना है, एंड सेकेंड आपको क्या करना है, दिन भर आपको पढ़ाई करनी है, वही रिविजन करना है। अब मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं जिनका कोई सिलेबस दूर दूर तक पता नहीं, वो आज ही से बैठ के टेस्ट लगा रहे हैं। ये मत करिए। अब सबसे बड़ी बात तो सौरभ भाई आप बताना भूल गए, ये तो हो गया कि चलो प्रिपरेशन कैसे करनी है, टेस्ट कब से देना है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में बता रहा हूं, जब मैं 12th में था मैं 120 नंबर पाया था JEE मेन में, ठीक। अब 120 नंबर में उसमें मुझे 12th में प्री बोर्ड, ट्राइमेस्टर, पता नहीं क्या क्या देने हुए होते थे।
जब मैं गया 1 साल ड्रॉप किया तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 5 दिनों भी ऑनलाइन टेस्ट का जमाना उसमें था नहीं, हम लोग को ऑफलाइन ही देना पड़ता था। ऑफलाइन टेस्ट मैंने 5 से 6 दिन दिए। हाँ, एक दिन में मैं 5 ही दिन मेरे पास था, 2 टेस्ट देता था, उसी में खींचाखुची करता था। मैं इतना इन सब के पीछे नहीं भागा, क्योंकि मुझे क्या लगता था कि अगर यार मेरा एक चैप्टर भी नहीं कंप्लीट है, मुझे वो डिमोटिवेशन फील नहीं करना है। साइकोलॉजी टेम्परामेंट का गेम एग्जाम में होता है, ये नहीं होता है कि आपको सब पता है वहां जाके सब भूल रहे हो। तो अपने आप को बैलेंस आप करो, पहले आप समझो कि मेरी पकड़ मजबूत हो। अब आ जाते हैं कि भैया टेस्ट सीरीज कहाँ का लें, कैसे लें और कौन से टेस्ट सीरीज पर हम काम करें। तो देखो भैया, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं कोई नहीं होता हूँ आपको टेस्ट सीरीज लेने या रोकने वालों के, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको टेस्ट सीरीज जो भी करनी है, ठीक है, आपको सबसे अच्छा है कि बहुत सारे फ्री ऐप अवेलेबल हैं, हजारों ऐप अवेलेबल हैं मार्केट में। उसमें से एक मान लो आपका एग्जाम स्लाइड हो गया, ठीक है, या एग्जाम स्लाइड हो गया। दूसरा एनटीए अभ्यास ऐप अब तो नहीं चल रहा है, लेकिन जिनके पास है वो एनटीए अभ्यास ऐप से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता है कि कोई कोचिंग ने उसको कितना टफ बना दिया है। टफनेस से टेस्ट सीरीज नहीं नापी जाती है, नापी जाती है रिलेवेंसी से, कि टेस्ट सीरीज में जो सवाल आ रहे हैं वो कितने प्रिसाइज हैं, एक्यूरेट जोन में कितने हैं, जो जेईई में एक्चुअल सवाल पूछा जाता है। तो फ्री ऐप पर आप जाओ, एनटीए अभ्यास ऐप आप यूज करो, या आप कुछ नहीं कर सकते तो जो आपका पीवाईक्यूज है दोस्तों उसको करिए, उसी को करके आप फुल टेस्ट सीरीज का फिल करिए। फुल टेस्ट सीरीज आप उसी को दीजिए। जैसे आप क्या करिए, आपको लग रहा है मेरे को टेस्ट देना है, ठीक है, आप 1000 का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, आपको 15 रुपये लगेंगे। जाइए बोलिए दुकान वाले से, भैया मेरे को जैन 2022 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के 2 पेपर प्रिंट करके दे दो। वो आपको प्रिंट करके दे देगा, आप आइए घर पे उसको लगाइए। अब आप ये बताइए ना कि पीवाईक्यू से ज्यादा रिलीवेंसी किसी के पास है? किसी के पास नहीं है। तो टेस्ट सीरीज आपके पास खुद है जिसको आप लगा सकते हैं, जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। वरना अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है कि नहीं मुझे उनका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही है, तो यू आर फ्री। बट मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही है कि देखो यार, अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करना छोड़ो, ठीक है, कि नहीं यार अगर मैं टेस्ट सीरीज नहीं लगाना स्टार्ट करूंगा आज से तो पता नहीं मैं कितना पीछे चला जाऊंगा। अरे यार मेरे दोस्त टेस्ट सीरीज लगा रहा है, मैं नहीं लगा रहा हूं, कितना पीछे चला जाऊंगा। ये एटीट्यूड छोड़ दो, ठीक है। मछली को आप पेड़ पर चढ़ाओ और बंदर को आप अगर पानी में तैराओ, ये जिंदगी में पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ठीक है। मेरा यही मानना है कि अपने पोटेंशियल को रगड़ो और आप जितने में उतने में चमकने की कोशिश करो। आपका एक दोस्त है फर्स्ट रैंक पा रहा है, आपकी हिम्मत है, आप फर्स्ट रैंक नहीं आपको पता है, आप अपना सिक्योर करो ना सीट। हर कोई टॉपर बनेगा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है, हम टॉपर नहीं बन सकते, लेकिन जो है उस पर हम पीछे तो नहीं भागेंगे ना, कि 12 घंटे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है ही नहीं 12 घंटे पढ़ने की, और हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं, पता चला कि एग्जाम के दिन आते आते हमको डेंगू मलेरिया पकड़ लिया है। तो टेस्ट देना कंपलसरी नहीं है दोस्तों। टेस्ट देने से पहले आपका कंप्लीट फोकस, कंप्लीट पोटेंशियल आपका जागना ये नेसेसरी है। टेस्ट दिया जाता है सिर्फ इन्वायरमेंट चेक करने के लिए, और कोई भी आपको टेस्ट करा लेगा, आप घर पे बैठ के ही दोगे टेस्ट, तो इन्वायरमेंट में तो वैसे भी नहीं बनने वाला। तो बेटर ये है कि जो आपके पास, मैंने आपको ये शेड्यूल बताया कि जिस कैटेगरी में फॉल करते हो 100% है तो तुम डेली टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं। 40 से 50%, 60% में बैठे हो तो क्या करो, दिसंबर 30 तक टारगेट बनाओ, निपटाना है। 40 से 50% में बैठे हो तो कोशिश करो कि जनवरी 10 तक निपटाना है। फॉर्मूला याद रहेगा ना? हाँ बोलो, फॉर्मूला याद रहेगा, रिवीजन रहेगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग बनती रहेगी ना, तो टेस्ट उखड़ेगा। अब कमेंट करके बताना कितने लोगों का ये डाउट हुआ करता था और आज मेरी वीडियो देखने के बाद वो डाउट आपका क्लियर हो गया। बाकी हम लोग ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टॉपिक कमेंट करो, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। धन्यवाद।